हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे फ्रेंड आप जानते हैं कि आपको प्राचीन इतिहास पर पढ़ाया जा रहा है। प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हमने जितने भी क्रम वाइज टॉपिक बने थे करते जा रहे हैं। उसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल के बारे में जितने भी उसके वेद थे, हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते थे और उपवेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, सभी के बारे में एक एक करके हमने अच्छे से जान लिया है। वैदिक काल में ही कुछ हमारे ग्रंथ बचते हैं, जैसे अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गया, पुराण हो गए, स्मृति हो गई। तो इन सभी के बारे में भी हम जान लेते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड, जो ये वाला टॉपिक्स हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स तो नहीं बनते हैं, लेकिन इनमें से एक ऑनलाइनर क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं कि ऑनलाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं आरण्यक। देखिए, जानते हैं क्या होता है आरण्यक, क्या होते हैं। तो आरण्यक जो ग्रंथ होते हैं, तो ये फ्रेंड क्या है आरण्यक का मतलब समझिए। इसका मतलब आप लोग जानिए क्या होता है। आरण्यक ग्रंथ जो ऋषियों द्वारा जंगलों में रचना की गई होती है, यानी जो ऋषियों के द्वारा जंगलों में रचना की गई है, लिखी गई है, संकलन किया गया है, उनको आरण्यक कहा गया है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ऋषियों के द्वारा जंगलों में की गई रचना, जंगलों में की गई रचना को अरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड जानिए, ये वैसे तो इसका बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 7 है। कितनी ज़्यादा नहीं है संख्या, इनमें जो इनकी गिनती है 7 है। अरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है। और फ्रेंड इनमें जो बात है, क्या इसका महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व ये है कि ये ज्ञान और कर्म में एक सेतु का काम करता है। यानी कोई भी मनुष्य कितना ज्ञान अर्जन कर रहा है, उसका कर्म क्या है, उसके बीच का जो सेतु का निर्माण करता है अरण्यक। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं, ये लिखता हूँ, ब्रिज है यानी सेतु है, ब्रिज है किसमें? ज्ञान और आपके और कर्म के बीच में। यानी अरण्यक जो होता है ज्ञान और कर्म के बीच में क्या है? सेतु का काम करता है। इतना जान सकते हैं। यानी मनुष्य कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है, उसके कर्म पे आधारित है। तो सब ये ब्रिज है दोनों, यानी कर्म कितना कर रहा है, ज्ञान कितना कर रहा है, उसके बीच का जो सेतु है वो अरण्यक होता है। ये आप समझ सकते हैं। इनकी संख्या 7 है। ऋषियों द्वारा जंगलों में इनकी की रचना होती है। इससे ज़्यादा महत्व कुछ नहीं बनता, इस पॉइंट में यही बनता है। ठीक है, एक इसमें यह है कि ये दार्शनिक जो है, हमारे दार्शनिक की जो पूरी जानकारियाँ कह सकते हैं, दार्शनिक से ये परिपूर्ण है। ठीक है, परिपूर्ण है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं यह दार्शनिक से ये जानकारी मिलती है, इससे पूरी अच्छे से इसमें अरण्यक में दार्शनिक के बारे में जानकारी मिलती है। आप ये भी जान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसमें एक चीज़ आप जान सकते हैं, जो हमारे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद में आपने एक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा था। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, ना। एक ट्रिक था, जैसे एक का मतलब होता है ऐत्रेय और का मतलब होता है कोष्ठ की। तो ये मैंने बताया था। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है किसके? ऋग्वेद की। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ये ब्राह्मण ग्रंथ दोनों क्या है? अरण्यक भी है और साथ में ये ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं, उनको अरण्यक भी कह सकते हैं। अरण्यक कुछ ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हमने बताया था, हमने शतपथ आपको याद होगा, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। तो भी आपका एक अरण्यक का है, हिस्सा है, अरण्यक उससे संबंधित है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक शतपथ भी आपका है, शतपथ। ठीक है, ये भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है कि अरण्यक है। ठीक है, तो अरण्यक से ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। आपने इसके बाद जानते हैं हमारे उपनिषद के बारे में कुछ। तो उपनिषद के बारे में देख लीजिए क्या है। उपनिषद से डायरेक्टली ऑनलाइनर क्वेश्चन आता है, आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा। वो मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन आपने बहुत बार फेस किया भी होगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह देते होंगे तो उसमें भी वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो उपनिषद की बात कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए, उपनिषद की जो संख्या है, कितने उपनिषद है हमारे, तो उपनिषद के बारे में कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो उपनिषद का अर्थ होता है, ऋषियों के समीप ली गई शिक्षा। यानी ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के समीप बैठकर, ऋषियों के समीप या गुरुओं के समीप कह दें, ऋषि कह दें या गुरु कह दें, तो उनके जो समीप बैठ के, नज़दीक बैठ के जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, समीप बैठकर शिक्षा ली गई है, उसको उपनिषद कहा गया है।
कह सकते हैं जानकारी ले गई, उसको हम उपनिषद कह सकते हैं। ठीक है, तो ऋषियों या गुरुओं के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसको हम उपनिषद कहते हैं। उनके नज़दीक बैठ कर रचनाएँ की गई है और सभी उपनिषद में आ जाती हैं। ऐसे तो उपनिषद की जो संख्या है कितनी है, देखिए इनकी जो संख्याएँ हैं वो 108 है। 108 इनकी संख्या है। टोटल उपनिषद की जो संख्या कितनी है, 108 है। लेकिन 13 उपनिषद को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, मान्यता से मतलब यह है कि महत्वपूर्ण है, जो इसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, तो 13 उपनिषदों की हमें महत्वपूर्ण या मान्यता मिली, कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या 13 उपनिषद पढ़ने हैं? नहीं, आपको कोई गुरु या महात्मा नहीं बनना है कि आपको 13 उपनिषद पढ़ने पड़ेगा। आपको एक जॉब लेनी है, जॉब के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा उपनिषद इंपॉर्टेंट होगा और उसमें कौन सी लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, वो आपको महत्व देता है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही उपनिषद है। तो एक उपनिषद आपने पढ़ा होगा मंडोकोपनिषद जो है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सत्य में जो हमारा जो कह सकते हैं राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखे होंगे 3 शेर होते हैं और उस 3 शेर के वैसे तो आप लोग देखने में 3 शेर लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो 4 है, एक पीछे की तरफ होता है। जो शेर होते हैं हमारे जो राष्ट्रीय जो हमारा कह सकते चिन्ह है, तो उसके जो नीचे लिखा होता है एक अशोक चक्कर के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है? ये मंडोकोपनिषद से लिया गया है। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है और आपने बहुत बार फेस भी किया होगा इसको। ठीक है, मंडोकोपनिषद। ठीक है, मंडोकोपनिषद से ये लिया गया है। तो ये हो गया। और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं, एक आता है आपका ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद ये है जो गीता जो हमारा जो भगवत गीता है, भगवत गीता में जो निष्काम कर्म की चर्चा की गई है, कर्म के बारे में जानकारी, निष्काम कर्म की जो जानकारी मिलती है में इससे मिलती है। गीता में जो निष्काम कर्म की जानकारी जो दी गई है वो ईशोपनिषद से लिया गया है। तो गीता में निष्काम कर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ईशोपनिषद। और चले कुछ देख लेते हैं, एक होता है आपका आता है कंठोपनिषद है, उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं कि देख लेते हैं कहाँ से होगा। इसे को इरेज करते हैं पहले, एक सेकेंड। ऊपर से इरेज करता हूँ। ठीक है, जो अब देख लीजिएगा, आई होप अब समझ आ गया होगा, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ईशोपनिषद हो गया, गीता के निष्काम कर्म की जानकारी मिलती है इससे, और मंडोकोपनिषद से आपको सत्यमेव जयते की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसी तरह एक और आपका उपनिषद है जिसका नाम है जालोपनिषद। ठीक है, जालोपनिषद क्या, इसमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? देखिए फ्रेंड, जो जालोपनिषद है आपका, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने भगवान के जो नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों देव है, त्रिदेव है, एक सेकेंड, त्रिदेव जो हैं उनकी जानकारी हमको मिलती है, ये जालोपनिषद से मिलती है। ठीक है, जालोपनिषद में ही जो हमारे 4 आचरण हैं, ठीक है, 4 आचरण है, जो 4 आचरण जानते होंगे आप, इसमें बाल्य व्यवस्था आता है, आपका गृहस्थ जीवन आता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य आते हैं। तो ये सभी जो 4 आचरण है जो आपके वो जालोपनिषद में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं इसमें एक जालोपनिषद हो गया, इसके बाद एक आता है आलोपनिषद जो है, ये बारे में इसे देखिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ वही आपका वो लाइनर एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। आलोपनिषद से आपको जानकारी मिलती है, ये क्या है, ये अकबर के समयकालीन में इसकी रचना, अकबर के समयकालीन में इसकी रचना की गई, समयकालीन में।
इसकी रचना हुई थी, समकालीन में इसकी रचना हुई, समकालीन या समकालीन कह सकते हैं, रचना हुई थी इसकी। कब हुई थी? आलोपनिषद में, जो आलोपनिषद की रचना पूछ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है कि अकबर के समय में किस उपनिषद की रचना हुई थी, तो आलोपनिषद की हुई थी। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके महत्वपूर्ण कुछ उपनिषद हैं, ठीक है। एक आपका आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है? इसमें नचिकेता और यम, नचिकेता और यम की जो आप कह सकते हैं जो वार्तालाप है, जो वार्तालाप है, यानी जो इनके बीच में जो बातचीत हुई थी, तो उसकी जानकारी मिलती है इसमें। देखिए क्या है जानकारी, मैं बताता हूँ, जानकारी मिलती है। देखिए कि नचिकेता नाम का बालक था, तो उस बालक की अकाल मृत्यु होने की वजह से यम उसे जब ले जा रहा था, तो उस बालक ने यम से सवाल जवाब करना शुरू किया था कि जो जीवन होता है इसका रहस्य जानने का कोशिश करता है। तो यम उसको बहुत सारे लालच देता है। यम उसको ये डायरेक्टली उसको बताना नहीं चाहता है कि जीवन का रहस्य नहीं बताना चाहते हैं। जीवन का रहस्य यदि किसी को पता लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए नहीं जाना चाहता। वो उनको कहते हैं कि यम इसको बोलता है बच्चे को, नचिकेता को, कि वापस तुमको तुम्हारा जीवन प्रदान कर देता हूँ मैं, इस सवाल मत पूछो, या बहुत सारे इसको मतलब लुभान देता है, ठीक है। कहता है कि आप तुमको मैं 100 हुरे दे दूंगा या स्वर्ग में एक जगह दे दूंगा, तो फिर भी नहीं मानता है। तो यह जो भी तुम दोनों के बीच में वार्तालाप है वो हमें कठोपनिषद से मिल जाती है, ठीक है। उसी तरह एक बृहदनारायणक उपनिषद है, बृहदनारायणक उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद होता है, बातचीत होती है, संवाद की जानकारी हमको इस उपनिषद में संवाद की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उपनिषद से आपको जितनी हमारी जानकारी मिलनी थी, देनी थी, वो मैंने दे दी अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके उपनिषद से चीज़ें थी। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 5-6 उपनिषद के बारे में हमें ज्ञान रखना है, याद रखना, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद गुरुओं के समीप बैठ के जो लिखे रचनाएँ की गई हैं उनको उपनिषद बोला जाता है, ठीक है। और इनको बात अगर हम कहें उपनिषद के बारे में, तो ये उपनिषद किस लिए की जाती थी देख लीजिए। तो ये क्या है, उपनिषद का जो कह सकते हैं ये वेदों का एक अंतिम भाग भी है। जो उपनिषद होते हैं वेदों के एक अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी बोला जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उपनिषद को किसी और नाम से जाना जाता है, तो उपनिषद जो है, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर स्टार मार के, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग होता है, भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो वेदों का अंतिम भाग, मतलब वेदों का वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम भाग होता है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 को क्या मिली है, मान्यता मिली है, और इसमें 13 ही महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आता है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो हमारा जो शब्द है, राष्ट्रीय शब्द है, वो वाक्य है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सेकंड आता है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद से गीता में जो निष्काम कर्म की जानकारी मिलती है, ईशोपनिषद से मिलती है। और बात कर लेते हैं कठोपनिषद से नचिकेता और यम के वार्तालाप की जानकारी मिलती है। आलोपनिषद अकबर के समय की रचना है, समय जो अकबर का जो समय था उसी समय में ये रचना की गई थी आलोपनिषद की। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी मिलती है। बृहदनारायण में क्या है? याज्ञवल्क्य और गार्गी के संबंध जो जानकारी है वो हमको याज्ञवल्क्य मिल जाती है। और आपका बृहदनारायण में भी ये हो गया। और कठोपनिषद में नचिकेता यम के बारे में बता ही दिया मैंने, ठीक है। जालोप में बता दिया मैंने, ठीक है। एक याद रखिएगा आप, बृहदनारायण उपनिषद जो है इसमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें आपको पुनर्जन्म की जानकारी भी मिलती है, पुनर्जन्म की जानकारी भी मिलती है, याद रखनी है, ठीक है। जानकारी मिलती है, ये सभी चीज़ें हो गई। बाकी इसमें कोई उपनिषद में आपके पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जितने भी इसका जो डाटा, ये देखिए आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, अगर सभी कोई भी किसी बुक में आप बात लूसेंट पढ़ते होंगे या अरिहंत का पढ़ते होंगे या क्राउन पढ़ते हैं, कोई भी आप पढ़ते होंगे,
तो जितने मैंने यहाँ उपनिषद लिखवाए, इस सभी उपनिषद के बारे में किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सभी मैंने डाटा आपके लिए कलेक्ट करके नेट से सर्च करके जो एग्जाम के पॉइंट भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जो चीज़ें हैं उससे मैं उठा कर आपको लाया हूँ। इससे बाहर कोई नहीं आने वाला। अगर उपनिषद से कोई क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है आपको, ठीक है। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास अब आते हैं वेदांग। वेदांग होते क्या हैं, ठीक है। वेदांग क्या होते हैं, वेदांग के बारे में जानते हैं। देखिए वेदांग के बारे में आप जान लीजिए। वेदांग वो होते हैं वेदों को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और उनको अच्छे से ज्ञान मतलब कह सकते हैं आसान भाषा में कह सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती हैं, ठीक है, मुश्किल हो जाती हैं पढ़ने में, ठीक है। तो उनको आपको आसानी वे से पढ़ने के लिए कोई ना कोई एक दूसरा उपाय होता है ना। उसी प्रकार वेदांग क्या है कि वेदों को आसानी से, वेदांग के बारे में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। वेदांग, ठीक है। तो वेदों को आसानी से पढ़ने के लिए या समझने के लिए, ठीक है, आसानी से पढ़ने के लिए या समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ये वेदांग की रचना की गई। ये आप समझ लिए, ठीक है। इनकी संख्या 6 है, ठीक है। आपको डीपली नहीं पढ़ना है, नाम पूछ सकता है इसमें कौन सा वेदांग नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मैं बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। इसकी संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, देखिए मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लिखवा दूंगा वेदांग। इसका ट्रिक है याद रखने का, व्याजो निसी कच्छ, ठीक है। व्याजो निसी कच्छ जो है इसको याद रखने का है। देखिए कौन कौन से वेदांग है, यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा, व्या से यहाँ लिखता हूँ मैं एक, ठीक है। एक वेदांग व्याकरण, ठीक है। दूसरा आता है जो, इसे जो से मतलब हो गया ज्योतिष हो गया। तीसरा आता है नी का मतलब है निरुक्त, एक सेकंड, निरुक्त, ठीक है। और आपका चौथा आता है सी से आप इसे याद रखिएगा, शिक्षा, ठीक है। और 5 आपका आता है क से आता है कल्प, ठीक है। छठा आता है आपका यानी छ से छंद। देखिए एक होते क्या है, व्याकरण आपको पता है ग्रामर। तो ग्रामर की आपको पता है अष्टाध्यायी ग्रामर, व्याकरण को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अष्टाध्यायी नाम का ग्रामर की रचना की गई थी। अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, उसकी रचना की गई थी, पनीर ने किया था, ये भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ज्योतिष है, ज्योतिष के बारे में पढ़ाई करना है, उसके बारे में जानकारी हमें ज्योतिष से ही जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ज्योतिष हो गया। निरुक्त हो गया। निरुक्त क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, भाषा। निरुक्त का मतलब होता है भाषा विज्ञान। ये भाषा विज्ञान मतलब क्या, देखिए भाषा विज्ञान का मतलब ये है कि किस प्रकार किसी भाषा को समझा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, और ये सभी उसका मतलब है निरुक्त। यानी कहना मतलब वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। मैं समझा दूंगा अच्छे से, रुकिए पहले यहाँ पर एक चीज़ पहले बताता हूँ। देखिए शिक्षा, आपको किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करनी है आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आता है कल्प का जो मतलब होता है, देखिए कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। जो भी आप क्या आपका कर्मकांड है वो सभी आपका कल्प हो गया, ठीक है। कर्मकांड जो होता है वो आपका क्या है, कर्मकांड हो गया और कल्प हो गया। तो छंद आनी है, किस प्रकार आप कोई चीज़ के उच्चारण करते हैं और छंद होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए वेद है, वेदों के जो वेद आपको पता संस्कृत में लिखे गए होंगे, पढ़ने में भी मुश्किल होंगे, समझने में मुश्किल होंगे। तो अच्छे से आपको शिक्षा अगर आपने ली है कहीं से, तो शिक्षा अगर आपकी अच्छी है, पढ़ पाते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो ओके है, ठीक है। वो जरूरी पर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपकी व्याकरण किस प्रकार की है, यानी व्याकरण में जानकारी एक छोटी की मात्रा, जैसे मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा होती है, उसे किस प्रकार आप उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो मतलब मात्राएँ के तो व्याकरण वगैरह उसमें ग्रामर किस प्रकार आपको लेके चलना है, ठीक है। तो भाषा विज्ञान निरुक्त क्या है, तो इस सभी शिक्षा और व्याकरण को समन्वय करा के किस प्रकार से आप भाषा को समझ पा रहे हैं, तो हो गया चीज़ें। उसमें
वेदों में ज्योतिष वगैरह भी होगा, तो ज्योतिष को किस प्रकार आप ज्ञान ले पा रहे हैं, कर्मकांड से रिलेट कैसे कर पा रहे हैं, और किस प्रकार छंद से उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, वेदांग इसलिए रचना की गई कि आप वेदों को किस प्रकार से समझ पा रहे हैं और किस प्रकार आप पढ़ना है, तो वेदांगों की रचना की गई है आसानी से पढ़ने की और समझने के लिए। तो आई होप समझ रहा कि याद कर लीजिए यहाँ से ब्याजो निसी कच्छ, ठीक है। तो ब्याजो निसी कच्छ में व से व्याकरण, ज से ज्योतिष, न से निरुक्त और स से शिक्षा, और क से कल्प और छ से छंद, ठीक है। तो ये आप अच्छा आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वेदांग के बाद चलते हैं, इसके बाद आप कहते हैं पुराण, ठीक है। तो पुराणों के बारे में पढ़ लेते हैं, पुराणों के बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है आपको, पुराण से कहाँ कहाँ से आपको मिले हैं, ठीक है। ओके, पुराण भी आपको देखिए मैंने पहले ही बता दिया, आपको कोई पंडित तो बनना नहीं है, ठीक है, पुजारी तो बनना नहीं है, तो आपको हर एक जितने भी आपके ग्रंथ हैं उनके बारे में एक एक चीज़ पता हो। कुछ पुराण हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जान लेते हैं, ठीक है। पुराण को पांचवा वेद भी, इनको पांचवा वेद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। या पूछ सकता है कि एग्जाम में कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है, इनको पांचवा वेद भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या है 18 है, 18 संख्या है। आपको पढ़ना कितना है, देखिए पांच जो पुराण हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इनका नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और मैं नाम लिखा देता हूँ, देखिए मत्स्य पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण, और आपका एक आता है भागवत पुराण, ठीक है। ये 5 आपको याद रखने हैं नेम, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑनलाइन जो एग्जाम में आएगा कौन कौन से आएगा मैं बताता हूँ। देखिए मत्स्य पुराण से क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, देखिए मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतार जानकारी मिलती है, विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रखिए। सतवाहन वंश था जो, उसके बारे में जानकारी भी इसी से मिलती है, सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी में चलते हैं, अब देखते हैं। और मत्स्य पुराण के बारे में पूछा सबसे ज़्यादा पुराना, सबसे प्राचीन पुराण होता है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण भी है, ये प्राचीन है, सबसे प्राचीन होता है, ठीक है। और इसमें राजाओं के जो वंशागत यानी कह लो राजा का बेटा राजा बनेगा आगे, तो उसी राजाओं की वंशागत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आपका पुराण से रिलेटेड हो गए, मत्स्य पुराण से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम में और भी इसमें क्वेश्चन, पुराण की रचना कब समय, देखिए गुप्त पुराणों की जो रचना है या गुप्त काल कह सकते हैं, गुप्त काल के दौरान इनका संकलन किया गया था। पुराणों की रचना या संकलन गुप्त काल के समय में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुप्त काल के समय में इनका संकलन यानी रचना किया गया था, यहाँ लिखता हूँ, रचना किया गया कब, गुप्त काल के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। और 5वां वेद कहा जाता है इनको। मत्स्य पुराण हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका एक आता है, ठीक है। तो शूद्रों और स्त्रियों द्वारा, शूद्रों या स्त्रियों के द्वारा पुराण पढ़ने की अनुमति थी, पुराण पढ़ने की अनुमति थी, याद रखिएगा ये बात, पढ़ने या सुनने की अनुमति थी, ठीक है, याद समझ सकते हैं। देखिए वेद जो थे, वेदों की इतनी अनुमति नहीं थी। जो शूद्र लोग थे यानी जो निम्न जाति कह सकते हैं आप, शूद्र हो गए, स्त्रियों की दशा भी इनके शूद्रों के समान थी, उनको क्या था, वेदों को पढ़ने की मतलब अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण पढ़ने की अनुमति उनको थी। ये बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एक होता है आपका अग्नि पुराण, ठीक है। अग्नि पुराण के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, क्या वो भी देख लेते हैं। इसमें राजतंत्र के साथ साथ जो राजतंत्र था, राजाओं का जो तंत्र, राजाओं कैसे काम करते थे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी जानकारी भी मिलती है। इसमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, उसी प्रकार आपका आता है कि विष्णु पुराण, यहाँ लिखता हूँ मैं, विष्णु पुराण में आपको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार आपका आता है वायु पुराण, इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, इसी में ही, ठीक है, इसी में ही यहाँ स्टार मार्क है। समुद्रगुप्त को दक्षिण का विजेता कहा गया है, विजेता कह सकते हैं, विजेता बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये 3-4 पुराण हैं, जो अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और आपका मत्स्य पुराण। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है स्मृति के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मृतियाँ क्या है, देखिए स्मृतियों में ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मृति के बारे में मैंने बताया था, जो मनुष्यों के द्वारा रचनाएं की गई हैं, स्मृति का मनुष्यों के द्वारा पुराण भी रचना की गई है, ठीक है, सभी स्मृति में ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, लेकिन आपको 2 स्मृतियों के बारे में याद रखना है, ठीक है। एक तो आता है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसको लोगों ने मतलब मजाक ही बना दिया था, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कहा गया था, देखिए मैं यहाँ वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखिए एक कहता है आपका याज्ञवल्क्य, जानकारी के लिए जान लीजिए, याज्ञवल्क्य स्मृति थी, जो इसमें कहा गया था कि संसार, ठीक है, स्पेलिंग यार, संसार ही स्वर्ग है, यानी संसार ही स्वर्ग है। जितने भी प्रकार के सुख, जो अपने जो मतलब सुख वगैरह है, भोग लो, यही स्वर्ग है, यही आपका सब कुछ है, ठीक है। तो जितने भी आपका है, तो जो भी आप करना कीजिए, जो भी इच्छा है, कभी भी आप मन मत मारिए। अगर आपको अगर बॉडी आपको सुख मांग रहा है किसी प्रकार का, तो उसको तरपाओ नहीं, उसको सुख दे देना चाहिए। तो इसमें कहा गया था याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो संसारी स्वर्ग वगैरह कहा गया, तो स्वर्ग में आपको अगर यही स्वर्ग मानते हैं, तो आपको अपने आप को कष्ट क्या देना है, जो भी आपकी इच्छा है वो कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं से चोरी डकैती कुछ भी करके आपको जो चाहिए कर लो। तो इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बात कही गई थी, संसार ही स्वर्ग है, ठीक है। तो इस कारण इसका मजाक बना था, ठीक है, इसका उपहास बना था। तो ये हो गया एक इसके बारे में जानकारी, ठीक है। दूसरा आता है मनुस्मृति। तो ये बहुत ज़्यादा विवादित स्मृति है, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति को हिंदुओं का कानूनी किताब भी कहा जाता है, आपको मैंने बताया था इसके बारे में। इसकी रचना किन्होंने की थी, मनु महाराज जो ऋषि थे, उन्होंने की थी मनुस्मृति की, ठीक है। तो मनुस्मृति के बारे में देखिए क्या है, एक कैसे था, काफ़ी ज़्यादा ये अपवाद में रहा था। तो इसका कारण है कि देखिए इसमें शूद्रों और स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय बताई गई थी। स्त्रियों और शूद्रों की दशा को दयनीय बताई गई थी। इसमें स्त्रियों लिख देता हूँ मैं, स्त्रियों और शूद्रों की दशा दयनीय बताई गई थी, दयनीय, ठीक है, खराब दशा बताई गई थी, ठीक है। इसमें जो हमारे 4 आश्रम हैं, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा की गई थी कि कौन कौन से आश्रम हैं। 3 प्रकार के ऋण की बात की गई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 3 प्रकार के ऋण हैं, ठीक है। एक आपका ऋषि ऋण आता है, पहला ऋषि ऋण आता है, इसको गुरु ऋण भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है आपका
पिता ऋण, ठीक है, गुरु ऋण आता है आपका तो ये हो गया आपके, ठीक है। और इसमें 16 प्रकार के आचरण दिए गए थे, 16 प्रकार के आचरण हैं, 16 प्रकार के आचरण हैं, ओके। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में, इसलिए ज़्यादा नहीं बताना है कुछ, ठीक है आपको। और इसमें आपके 4 प्रकार के जो ब्रह्मचार्य जीवन बारे में, गृहस्थ जीवन, बाल व्यवस्था जीवन, और आपका ब्रह्मचार्य हो गया, ठीक है। ये सभी के बारे में, युवावस्था जो है, सभी 4 प्रकार की अवस्थाएँ थी, इनकी इसमें जिक्र की गई थी मनुस्मृति में, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में इतना ही था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है महाकाव्य आते हैं, ठीक है। बहुत विशाल रचनाएं जो हुई हैं, महाकाव्य उनको कहा जाता है, जो विशालतम रचनाएं हुई हैं, विशालतम रचनाओं को महाकाव्य कहा जाता है, को महाकाव्य कहा गया है, काव्य कहा गया, ठीक है। ये आप जान लें। इसमें महाभारत आता है आपका, ठीक है, महाभारत, जिसको वेद व्यास ने किया था रचना, वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। इसके जो भाग है 18 भाग है, 18 भाग है। देखिए क्या था, आपको भी पता है, महाभारत में देखा होगा तो महाभारत 18 दिन युद्ध चला था, ठीक है। हर एक दिन युद्ध चला था, उसका हर एक दिन एक भाग के समान था। 18 भाग यानी 18 दिन युद्ध चला तो 18 भाग हो गए, ठीक है। तो इसके भागों को क्या बोला जाता है, देखिए इसके भागों को पर्व बोला जाता है। तो कितने पर्व हो गए, 18 पर्व हो गए, ठीक है। इसमें श्लोक जो बात कर रहे थे, श्लोकों की बात कर लें तो आरंभ में इसकी जो श्लोकों की संख्या थी 8800 थी, ठीक है, 8800 थी। अभी ये 1 लाख के करीब हो गई हैं, 1 लाख, देखिए 8800 थी, 8800 से 24,000 हुई, उसके बाद 1 लाख हो गई, ठीक है, याद रखें। ये हो गया। इसमें एक आता है आपका भीष्म पर्व आता है, भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म पर्व आता है। तो आपको पता होगा भीष्म पर्व कैसे, जिस दिन भीष्म जो भीष्म पितामह थे, इनको जो भगवान कृष्ण ने इनको उपदेश दिए थे, ठीक है, उपदेश दिया था, और इसी दिन की ही जो मृत्यु हुई थी भीष्म पितामह की, भीष्म पर्व के दिन, तो उसी दिन के बारे में, इसलिए भीष्म पर्व नाम है इसका। इसमें गीता के बारे में इसी में कहा गया, गीता के बारे में जानकारी हमको मिल जाती है भीष्म पर्व में। गीता की जानकारी, या गीता जो भगवद गीता लिखी गई है, जो भगवद गीता जो जानकारी है वो भीष्म पर्व में ही है, भगवद गीता की जानकारी, ठीक है। अब आते हैं आपका इसके बाद रामायण की जो रचना है वाल्मीकि ने की थी, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की, ठीक है। इसमें 7 कांड है, कितने कांड है, 7 कांड, यानी 7 भाग है, इसके भाग को कांड, इसके भी भाग को, इसको भाग को कांड कहा जाता है। तो 7 कांड हो गए, ठीक है। एक युद्ध कांड है, जिसमें युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहला कांड जो बोल सकते हैं हम युद्ध कांड, जिसमें हमें युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आपका आता है सुंदरकांड, सुंदरकांड आता है, जिसमें पूजा पाठ की जानकारी मिलता है, पूजा पाठ की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये हो गए वाल्मीकि। इसमें और क्या बचता है, ये युद्ध कांड हो गया, जिसमें युद्ध कांड, सुंदरकांड, और वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें श्लोकों की जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें पहले श्लोक की संख्या जो थी, यहाँ लिखता हूँ मैं, 6000 थी श्लोक, फिर उसके बाद 12,000 हुई, 12,000 से ये 24,000 हो गई। हाल फिलहाल में जो वर्तमान में की श्लोकों की संख्या कितनी, 24,000 है। एक बात आप याद रखिएगा महाभारत के बारे में, इसको आचार संहिता का, इसको जय संहिता भी कहा जाता है, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड, ये रहा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं जितने भी हमने वेदों के बारे में पढ़ा। वेदों के बाद जो आपके आते हैं उपनिषद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य, स्मृति, जो भी आती है सभी के बारे में हमने एक एक करके जिक्र कर लिया, अच्छे से समझा दिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।